The question is, a light body and a heavy body have same linear momentum. Which one has greater kinetic energy? चलिए, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग अगर पहले कर लें तो बता दीजिएगा मुझे। भाई मोमेंटम क्या दिया है? कांस्टेंट। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कांस्टेंट दी है। और p इक्वल्स टू क्या हुआ करता है? मास टाइम्स वेलोसिटी। p की वैल्यू क्या होती है? मास टाइम्स वेलोसिटी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अगर मैं इसमें m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? m² v² अपॉन 2m। यानी कि p क्या था? mv। यानी कि p² अपॉन 2m। k इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे कर रहा हूं। हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट? बच्चों, हाँ या ना? नो सर। चलो, तो हम क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फॉर लाइट बॉडी के एल से डिनोट कर देता हूं, क्या होगी? p² अपॉन 2 मास ऑफ लाइटर बॉडी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फॉर हेवियर बॉडी क्या होगी? p² अपॉन 2 मास ऑफ हेवियर बॉडी। मैंने p दोनों जगह सेम लिया है क्योंकि गिवन है कि मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब दोनों के लिए सेम है। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं तो k लाइट डिवाइडेड बाय k हैवी क्या आएगा? p² अपॉन 2 मास लाइट इंटू 2 मास हैवी डिवाइडेड बाय p²। p² से p² कट गया, 2m से वो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? k लाइटर डिवाइडेड बाय k हेवियर इज मास ऑफ हेवियर बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ लाइटर बॉडी। अब हेवियर बॉडी है मतलब मास ज्यादा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? k लाइटर डिवाइडेड बाय k हेवियर इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट 1 से तो बड़ा ही आएगा। यानी कि हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? k फॉर लाइटर बॉडी इज ग्रेटर देन k फॉर हेवियर बॉडी। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही है सर बेटा। दोबारा बता दो। भार्गवी क्या बोला? सर एक बार और बता दो, ये जो आपने इस पेज पे स्टेप किए हैं। बेटा हमने कहा, क्वेश्चन में दिया था कि एक लाइट बॉडी है एक हेवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² अपॉन 2m। तो k लाइट मैंने क्या लिखा? क्या होगा? p² अपॉन 2 मास लाइट। k हेवी क्या होगा? p² अपॉन 2 मास हेवी। डिवाइड कर दिया k लाइट को k हेवी से, ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब मास हेवी, हेवी बॉडी मतलब उसका मास ज्यादा होगा, मतलब न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो फ्रैक्शन का रिजल्ट ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर आता है। ठीक है, यानी कि k लाइट डिवाइडेड बाय k हेवी इज ग्रेटर देन 1। मतलब हम क्या कह सकते हैं? k लाइट इज ग्रेटर देन k हेवी। क्लियर है या एग्जाम्पल से बताऊं? सर क्लियर है। ठीक, रफ कॉपी लेके बैठेंगे बेटा सब, क्वेश्चन साथ साथ करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if momentum
of a body is increased by 50%, then what will be the percentage increase in kinetic energy? कैसे होगा मैं वो समझा रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। बेटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या रही होगी? p² अपॉन 2m। बॉडी का मास सेम है, बॉडी का मास नहीं बदल रहा। नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? p²अपॉन 2m। और p डैश क्या है? 50% इंक्रीज हुआ है, जो भी मोमेंटम था उसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो p डैश क्या है? p प्लस p/2। ये बात क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। बाकी बच्चे? यस सर। तो बस p डैश की वैल्यू डालो, k डैश आ जाएगा। फिर क्या करना है? k डैश माइनस k डिवाइडेड बाय k इंटू 100%। मॉड्यूलस ले लेना, नेगेटिव में ना आ जाए। ये आंसर कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो। और मेरे व्हाट्सएप पे भेजना सब लोग, जल्दी। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगा। बेटा जल्दी भेजो, इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ा ही है। समरा बेटा p डैश की वैल्यू प्लेस करनी थी ना, p डैश की वैल्यू डालोगे तो ये प्योर नंबर बन जाएगा। साक्षी, अच्छा ये साक्षी, ये स्नेहा है, साक्षी नहीं। स्नेहा गलती हो गई, क्रॉस चेक करो, गलती हो गई है।
बाकी बच्चे जल्दी करें बेटा। कशिश डिवीजन में गलती हो गई। स्नेहा अब सही है। श्रेया, वंश, साक्षी, पर्व, कुछ सब लोग जल्दी भेजो। पर्व ठीक है बेटा तुम्हारा। आदित्य का भी सही है। सॉरी सर, वो आज बार बार ये करता है अपने आप ही, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम्हारे घर पे तो फाइबर नेट कनेक्शन है शायद। सर पता नहीं ये ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मीटिंग लीव हो रही है। कोई नहीं, चलो क्या कर सकते हैं। भार्गवी बेटा, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 थोड़ा ही रहेगा। भार्गवी आवाज आ रही है? यस सर, 125 रुपए, ठीक है। गौरव, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई लास्ट लाइन में। 125% आएगा। ओके सर। जिनको जिनको प्रॉब्लम हुई वो देख लें। यहाँ देखो, हमने क्या करना है, के डैश माइनस के डैश क्या है, पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m। पी डैश कितना था, p प्लस पी बाई टू, यानी के 1.5, 3/2 p, 3/2 p स्क्वायर अपॉन 2m। अब फिर कौन गायब हुआ? समरा। तो ये आया 9p स्क्वायर अपॉन 8m। k कितना था, p स्क्वायर अपॉन 2m। k डैश माइनस k डिवाइडेड बाय k क्या आएगा, 9p स्क्वायर अपॉन 8m माइनस p स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर अपॉन 2m। नाइन पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर अपॉन 2m। ये 5p स्क्वायर अपॉन 8m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर अपॉन 2m बचा 5/4, 1.25। परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा, k डैश माइनस k बाय k इंटू 100%। तो 1.25 इंटू 100%, 125%। ये परसेंटेज चेंज है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब 125% बढ़ गई। किसी बच्चे को कोई डाउट? कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं बेटा बहुत बच्चों की। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें नहीं होनी चाहिए।
सर पी का जो होल स्क्वायर करेंगे तो सर आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे? बेटा आवाज नहीं आई मुझे ठीक से। श्रेया, श्रेया कुछ बोल रहे थे सर बेटा। हाँ सर जब हम पी का होल स्क्वायर करेंगे हाँ सर आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे सर, पी प्लस पी बाई 2 है। वो भी लगा लो, वो भी लगा के सेम आएगा। लाओ मैं करके दिखा देता हूँ। पहली बात तो मैंने पहले जोड़ दिया था, उन दोनों को ऑलरेडी जोड़ चुका था मैं। पी डैश स्क्वायर करना था ना, पी प्लस पी बाई 2 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 पी इंटू पी बाई 2, मतलब पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4 प्लस पी स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4, 4 दूनी 8, 9 पी स्क्वायर बाय 4, और ये वाला 2, तो 4 इंटू 2 8 लिखा है मैंने सीधे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज, साथ साथ लिखते रहना रफ नोटबुक में। फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स needed to stop a car weighing 500 kilogram in a distance of 25 meter. If the initial speed is 72 kilometer per hour. अब कौन गायब हुआ? आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे। देखो बेटा, पहले तो गिवन डाटा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या दिया है, कार का मास m कितना है, 500 किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट s इज 25 मीटर। और क्या दिया है, स्पीड, इनिशियल स्पीड दी है, u से डिनोट करते हैं इनिशियल स्पीड को। 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगी, 72 इंटू 5/18, 18 4s are 72 and 4 5s are 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड अगर गाड़ी रुक गई है तो 0। गिवन डाटा में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहाँ कंसेप्ट क्या लगाएंगे, यहाँ कंसेप्ट लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। कंसेप्ट कौन सा लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुने। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि बॉडी पे जितना वर्क किया जाता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज की फॉर्म में अपीयर होता है। मुझे यहाँ इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है।
वो वर्क डन के इक्वल होगा। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी पता है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज मैं निकाल सकता हूं, वो क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mu²। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे m पता है, v पता है, u पता है, s पता है, f निकाल लो। करो अपने आप जल्दी, और माइक अनम्यूट करके बता देना क्या आ रहा है। सर सर वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। कितना आया बच्चों? साक्षी आवाज नहीं आती तुम्हारी, तुम बहुत ज्यादा जोर से बोलती हो, पता ही नहीं चलता क्या बोल दिया। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा अपनी। सर -4000 न्यूटन। साक्षी ने क्या बोला था? साक्षी सर -4000 न्यूटन। हाँ, पर क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर ये नहीं है। यहां से तो कैलकुलेट करके आ रहा है -4000 न्यूटन। ये अप्लाइड फोर्स की फॉर्म में आ रहा है। ये क्या आ रहा है? अप्लाइड फोर्स की फॉर्म में। हमें बताना है फ्रिक्शन कितना है। फ्रिक्शन 4000 न्यूटन होगा। फ्रिक्शन क्या होगा? 4000 न्यूटन। इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर अक्सर इसी वजह से गलत हो जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट। ये फोर्स जो आया है वो अप्लाइड फोर्स आया है। हमको निकालना था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट है। फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 4000 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। A particle of mass 0.5 kilogram. A particle of mass 0.5 kilogram travels in a straight line with velocity v is equal to ax raised to power 3/2, where a is 5
मीटर रेज टू पावर -1/2 सेकेंड रेज टू पावर -1. What is the work done by the net force during its displacement from x equals to 0 to x equals to 2 मीटर. क्वेश्चन नोट कर लो, मैं सॉल्व कर रहा हूं. सर हाँ बेटा. सर नेट का मतलब टोटल होता है. हो गया क्वेश्चन नोट. यस यस सर. सर. देखो क्वेश्चन में गिवन है मास कितना है 0.5 किलोग्राम. v ax रेज टू पावर 3/2 a 5 मीटर रेज टू पावर -1/2 सेकेंड रेज टू पावर -1. तो बेटा पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं. u क्या होगा? यहां देखो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है. तो a इंटू 0 रेज टू पावर 3/2 रिजल्ट क्या आएगा? 0. 0 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आता है? 0. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? a इंटू 2 रेज टू पावर 3/2. a इंटू 2 रेज टू पावर 3/2. a की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर, या बल्कि a की वैल्यू में बाद में रखूंगा सीधे. 2 रेज टू पावर 3/2. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/2. 2 रेज टू पावर 3 इज 8 और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2. क्लियर है इतना या नहीं? यस सर. तो ये आ गया 2 सर ये u की वैल्यू बता दो. किसकी वैल्यू? u जो आपने निकाला है अभी. बेटा वेलोसिटी क्या दी है? वेलोसिटी दी है ax रेज टू पावर 3/2. ax रेज टू पावर 3/2 मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी. तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 0. ठीक है यस सर. भाई. 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आता है? 0. तो 0 इंटू ए 0. अब जब हम फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो a इंटू 2 रेज टू पावर 3/2 यानी कि a इंटू 2√2 रिजल्ट आएगा मीटर पर सेकेंड में. तो a की वैल्यू क्या थी? 5 यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड. यहां तक क्लियर? यस सर. वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½ m v² माइनस ½ m u². वैल्यूज डाल देता हूं. 1/2 इंटू
0.5 v स्क्वायर क्या होगा 10 रूट 2 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200 माइनस 0 50 वर्क डन इज 50 जूल्स। किसी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो बोलना। सर ए इक्वल टू 5 m रेज टू पावर -1/2 लिखा था, उसका क्या मतलब है? बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो यहां डायरेक्टली मैंने मीटर पर सेकंड इसलिए रख दी। बाकी सबने कर लिया पूरा क्वेश्चन नोट? यस रेज सर, कर रहा हूं। यस सर, देखो तुम अगर यूनिट रखोगे, ए की यूनिट क्या है 5 मीटर रेज टू पावर -1/2 सेकेंड रेज टू पावर -1। यहां x क्या है 2 मीटर रेज टू पावर 3/2। रिजल्ट क्या आएगा 5 मीटर रेज टू पावर -1 सेकेंड रेज टू पावर -1 2 रेज टू पावर 3/2 कितना हो गया 2 रूट 2 मीटर रेज टू पावर 3/2। अब मीटर की पावर यहां -1/2 है, यहां 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1/2 2/2 यानी कि 1। तो ये क्या बना 5 इंटू 2 रूट 2 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने डायरेक्ट लिखा था बस, ठीक है। यस सर। आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई किए? यस सर, देखा था, एक दो करे हैं। 1-2 से काम नहीं चलता, 30 क्वेश्चन है बेटा उसमें। किस किस ने नहीं किए? सर आज कर लेंगे। श्रेया ट्राई किए थे? यस सर। कितने? सर 3-4। श्रेया, स्नेहा ने ट्राई किए, समरा ट्राई किए बेटा? नो सर। बेटा करना पड़ेगा। आज हमने अभी कितने क्वेश्चन किए, 3 या 4? सर 4। 4 क्वेश्चन किए हैं। एक काम करना, आज इतना ही रखते हैं, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करो। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का वीडियो, सॉल्यूशंस का वीडियो अपलोड करूंगा, वो देखेंगे, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन यही करेंगे ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है कि हो पाए टाइम पे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ तो मैं कराता रहूंगा वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए मैं सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा कल दिन में, उनको देख लेना सब लोग, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब बच्चों एक काम करना, मैं अभी जिन बच्चों का कैलकुलस छूटा हुआ है वो दोबारा कनेक्ट करेंगे, जिन्होंने कर रखा है उनकी छुट्टी हो गई, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, जिनका कैलकुलस छूटा हुआ है वो दोबारा कनेक्ट करेंगे।